नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर 5 सूत्रीय सौंपा ज्ञापन। विमल नेगी मामले में सबूत की छेड़छाड़, एसपी शिमला द्वारा लगाए आरोपों को उजागर, भ्रष्टाचार पर गंभीरता से जांच करने की मांग। सीएम पहुंचे बंजार शाही रोपा कार्यक्रम में 77 करोड़ 11 लाख रुपए बंजार विधानसभा को दी गई सौगातें। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दिया बड़ा बयान, बोले कांग्रेस के अपने मंत्री सीएम से परेशान है, कई विधायक क्रॉस वोटिंग करने को तैयार। सुदेश शर्मा पर टिप्पणी कर बुरे फंसे एसपी। एमएलए ने आपराधिक मानहानि का भेजा नोटिस। विधानसभा में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने को लेकर लिखा पत्र। विमल नेगी मौत मामले में विशुद्ध राजनीति कर रही भाजपा, सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट में सरकार को अस्थिर करने की कर रहे षड्यंत्र, बोले कैबिनेट मंत्री। पिछले लंबे समय से चली आ रही 108 और 102 कर्मचारियों की मांगों को लेकर पिछले कल शिमला में हुई यूनियन राज्य कमेटी की बैठक में 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में सीटू के बैनर तले आज बस अड्डा नाहन से उपायुक्त कार्यालय तक एक रोष रैली निकाली गई। मीडिया से बात करते हुए 108 कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन और सरकार से न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग की जा रही है, मगर सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि लेबर लॉ के मुताबिक ना तो उनको सही वेतन दिया जा रहा है, वहीं उन्हें 8 घंटे की बजाय 15 से 18 घंटे तक ड्यूटी देनी पड़ती है और कोई ओवर टाइम का पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए आज रोष कर्मचारियों में है। सर, हमें एक तो आज बड़ी मजबूरी के साथ यहाँ पे सबको इकट्ठा होना पड़ा है कि एक तो हमें मिनिमम वेज नहीं मिलता है सर, और छुट्टियों की दिक्कत रहती है सर। कई बार 10-10 दिन हमें इससे कंटिन्यू ड्यूटी करवाई जाती है और कोई ऑफ का कोई हमारा सैलरी कटती है सर। परिवार को टाइम नहीं दे पाते सर। 12-12 बजे तक हमें शिफ्ट करनी पड़ती है, रात को 12 बजे तक घर पहुंचते हैं हम। उसके बाद भी हमें कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है और जो हमें श्रम कानून लागू किए हैं वो हमें कोई नहीं मिलता है सर। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगेनन में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। आज बीजेपी ने विमल नेगी मौत के मामले में राज्यपाल को 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है और इस प्रस्ताव को आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में फिलहाल सियासत तेज हो गई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है। भाजपा के नेता सत्ता से बाहर रहने की छटपटाहट बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अलग अलग हथकंडे अपनाकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हिमाचल सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी कहते हैं कि भाजपा इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग देने के पीछे भाजपा नेताओं की छटपटाहट है। ये हमारी प्राथमिकता है। दोषी उसके पीछे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है, नेताओं ने किया है, अधिकारियों ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात को लेकर। विमल नेगी मामले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों और भाजपा विधायक पर आरोप लगाने वाले एसपी शिमला संजीव गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। विधायक सुदेश शर्मा ने कहा है कि उन्होंने एसपी शिमला को आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा है, साथ ही विधानसभा में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने को लेकर भी पत्र लिखा है। सुदेश शर्मा ने बताया कि एसपी शिमला की ओर से उनके खिलाफ न्यायालय की लाइव कार्यवाही चलाने को लेकर की गई याचिका भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। समन मिला नहीं कोई, ना एफआईआर में मेरा नाम है, तो किंग पेन था तो पहले ही मैंने कहा कि डाल देते। इसका मतलब कि उनकी इंटेंशन मैलाफाइड है कि इस तरह का कुछ क्रिएट करना चाहते होंगे। तो उनकी उस जो टिप्पणी है उससे ये पता चलता है। दूसरा, उन्होंने जो हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा, आज उसमें एक याचिका दायर की थी कि सुधीर शर्मा के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, तो वो माननीय हाई कोर्ट ने आज रिजेक्ट की है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के अपने ही मंत्री और मुख्यमंत्री सीएम सुखू से परेशान है। महाजन के अनुसार पहले भी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और अगर मौका मिला तो कई विधायक फिर से क्रॉस वोटिंग करने को तैयार बैठे हुए हैं। हर्ष महाजन का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ऐसा झटका दिया है कि उन्हें हमेशा ही याद करते रहते हैं। सुखू मुख्यमंत्री रहे या न रहे, लेकिन उन्हें
ये झटका हमेशा याद रहेगा। हर्ष महाजन के इस बयान से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर मच गई। हर्ष महाजन के बयान को हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ भी देखा जा रहा है। जो उनके उस टाइम भी जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो इसलिए हुई है कि वो जो एमएलए थे उनसे संतुष्ट नहीं थे, उनकी वर्किंग से संतुष्ट नहीं थे, तो बोलने को बोलते रहे। जो भी कुछ उनको कोई दिल की तसल्ली मिलती हो तो उसका तो कोई वो नहीं है। बाकी उनको जो चोट लगी हुई है उस टाइम की वो भूल नहीं सकते। और आज अगर करना हो हमने तो चोट ऐसी गहरी लगेगी कि फिर तो बिल्कुल ही मूर्छित होने वाली बात है। क्योंकि इसलिए है कि मंत्री लोग, एमएलए लोग सारे हमारे दोस्त हैं, मिलते। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सोखू के साथ विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, एपीएमसी के अध्यक्ष राम सिंह मियां और मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, विधायक मनाली भुवनेश्वर, पूर्व मंत्री खीमीराम, श्रम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री शाही रोपा पहुंचे हैं। यह बड़ी खबर, यहाँ शाही रोपा में 77 करोड़ 11 लाख रुपए की बंजार विधानसभा की जनता को सौगात के लिए फिलहाल विधिवत पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने की।